टॉप 5 एजेंडा की पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे। किसानों से जुड़ी हुई खबर है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना किसानों के खाते में सीधा पैसे ट्रांसफर करने की है। ये पहली खबर है एजेंडा की। और दूसरी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में आरएलडी की भी एंट्री हो गई है। सूत्र बताते हैं कि सीटों के बंटवारे पर बात बनी हुई है। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर यह है, कर्नाटक में जारी राजनीतिक खींचतान से जुड़ी हुई है। कुमारस्वामी सरकार के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उनके 5 विधायक उनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी बड़ी खबर एजेंडा की यह है, केरल के चर्चित नन रेप केस से जुड़ी हुई, जहां पीड़ित का समर्थन करना 4 नन को महंगा पड़ गया और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पांचवी और आखिरी खबर एजेंडा की यह है, सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर से जुड़ी हुई यह खबर है। टाइटलर कल शीला दीक्षित की ताजपोशी के कार्यक्रम में सबसे आगे कतार में बैठे हुए नजर आए। अब इस पर विवाद तो होगा। मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी योजना का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर हो सकती है। खबर यह भी है कि किसानों को बिना ब्याज का कर्ज भी मिल सकता है। उड़ीसा में 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को बीज, कीटनाशक और फर्टिलाइजर खरीदने और मजदूरों का भुगतान करने के लिए सीधे खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है। तो उसी की तर्ज पर अब केंद्र सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी सरकार किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की है। इसके लिए सरकार उड़ीसा सरकार की योजना का अध्ययन कर रही है, जिसके तहत 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को बीज, कीटनाशक और फर्टिलाइजर खरीदने और मजदूरों का भुगतान करने के लिए सीधे खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने की योजना का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि सरकार किसानों की कर्ज माफी की योजना का ऐलान करने के पक्ष में नहीं है। सरकार को मार्च तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 300 से 400 अरब रुपए तक का अंतरिम लाभांश मिलने की उम्मीद है। इसी पैसे का इस्तेमाल किसानों के लिए योजना बनाने में हो सकता है। वहीं यूपी में एसपी और बीएसपी के गठबंधन में आरएलडी की एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल को 3 सीट मिलेंगी, 1 सीट एसपी अपने कोटे से देगी। अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी बागपत और मथुरा के अलावा मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को 3 सीट मिलेंगी। 1 सीट समाजवादी पार्टी अपने कोटे से आरएलडी को देगी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बातचीत में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी बागपत और मथुरा के अलावा मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी। बागपत से आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं, जबकि जयंत चौधरी मथुरा के सांसद रह चुके हैं। आरएलडी की मौजूदा सीट कैराना से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच समझौते के तहत दोनों पार्टियों को 38 सीटों पर चुनाव लड़ना था, जबकि 2-2 सीट कांग्रेस और अन्य के लिए छोड़ी गई थी। लेकिन आरएलडी को 1 सीट देने के बाद समाजवादी पार्टी के हिस्से में 37 सीट ही आएंगी। हालांकि आरएलडी ने आधिकारिक तौर पर सीटों के बारे में नहीं बताया है। सीटों का मसला ही नहीं है, सवाल विश्वास का है, सवाल रिश्ते का है, और दोनों बहुत मजबूत। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार खतरे में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 5 विधायक अभी भी मुंबई में हैं। 2 निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। अब ऐसे में अगर कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक इस्तीफा देते हैं तो फिर सरकार के लिए संकट बढ़ सकता है। कल कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी है। कर्नाटक के विधायकों से बातचीत करने की जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी केसी वेणुगोपाल को दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ನೀವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ। कांग्रेस के 5 विधायक अभी भी मुंबई में ही मौजूद हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं।
और 2 निर्दलीय पहले से ही इस्तीफा दे चुके हैं। 225 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए 113 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। फिलहाल कांग्रेस के 80, जेडीएस के 37 विधायक हैं और बीएसपी का 1 विधायक है। इस तरह कांग्रेस, जेडीएस और बीएसपी के कुल 118 विधायक हैं, यानी कि बहुमत से 5 ज्यादा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास 104 सीटें हैं और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिलता है, तो 106 के नंबर तक पहुंचेगी, लेकिन फिर भी बहुमत से 7 कम होगी। केरल में रेप के आरोपी बिशप के खिलाफ आवाज उठाना 4 नन को महंगा पड़ गया। मिशनरीज ऑफ जीसस ने 4 नन को ट्रांसफर का नोटिस भेज दिया। अभी केरल में कोट्टायम के कॉन्वेंट में हैं 4 नन और पिछले साल बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर लगा था रेप का आरोप। आपको बता दें कि पीड़ित के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई थी ये 4 नन, जिसके बाद इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। केरल के चर्चित नन रेप केस में पीड़ित का समर्थन करने वाली 4 ननों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मदर जनरल ऑफ मिशनरीज ऑफ जीसस ने इन सभी नन्स को ट्रांसफर का नोटिस भेजा है। फिलहाल ये 4 नन केरल में कोट्टायम के कुराविलांगड़ के कॉन्वेंट में रेप पीड़ित नन के साथ रह रही हैं। पिछले साल बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर केरल की एक नन ने रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद 5 नन पीड़ित के समर्थन में उतर आई थी और आरोपी बिशप के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। ननों का ट्रांसफर बिहार, झारखंड, पंजाब और कन्नूर किया गया है। केरल में जो सरकार चल रही है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है धब्बा लगता है और ऐसे में जो एक ऐसे बड़े केस के गवाह हैं, उनको उस राज्य के बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर मिशनरीज कुछ इस तरीके का काम कर रही हैं, तो वो मिशनरीज ऑफ जीसस नहीं है। आरोपी बिशप को पिछले साल 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अक्टूबर में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।